अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे थे वाक़फ़ियत आमा का बाब नंबर 10 जिसका उन्वान था इख्तलाफात ख़त्म करना। इसमें हमने पढ़ा था आम इख्तलाफात यानी कॉमन डिसएग्रीमेंट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे काज़िज़ ऑफ डिसएग्रीमेंट यानी इख्तलाफात की वजूहात क्या होती हैं। तो बच्चों, लोगों के दरमियान इख्तलाफात जब पैदा होते हैं तो उसकी कोई एक वजह नहीं होती, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। मसलन दूसरों की बात को गौर से ना सुनना, दूसरों की राय का एहतराम ना करना, अपने फ़राइज़ जो है वो अच्छे तरीके से अदा ना करना, अपनी बारी का इंतज़ार ना करना, गलत फहमियाँ पैदा होना, ख्वाहिशात का पूरा ना होना, पसंद और नापसंद का फ़र्क होना। तो बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी मज़े की एक्टिविटी देती हूँ। आपने करना ये है कि मुख्तलिफ फेसेस बनाने हैं जिसमें जज्बात का इजहार हो रहा हो। एक खुशी वाला फेस बनाना है और एक गम वाला फेस बनाना है और एक आपने नाराज़गी वाला फेस बनाना है और एक गुस्सा और नफ़रत वाला। इन तमाम फेसेस को अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करें और अपनी टीचर को दिखाएं। अब हम बात करते हैं कि इख्तलाफात पर काबू कैसे पाया जाए, रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट्स। बच्चों, सबसे अहम बात यह है कि हम इख्तलाफात से बचें, लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इसलिए हमें इन इख्तलाफात को हल करना चाहिए और हम मुख्तलिफ बातों पर अमल करके इख्तलाफात पर काबू भी पा सकते हैं। मसलन इख्तलाफात को हमेशा अच्छे तरीके से ख़त्म करना, दूसरों का एहतराम करना, दूसरों की बात गौर से सुनना, पुरसकून रहना, अपनी बारी पर बात करना, गुस्से पर काबू पाना, बात आहिस्ता करना, अपनी गलतियों को मानना और अपनी गलती पर माफ़ी मांग लेना और दूसरों की गलती पर इनको माफ़ कर देना। तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताएं कि इख्तलाफात पर काबू पाने के लिए अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इन बातों के अलावा हमें क्या करना चाहिए? सोचें। अब हम बात करते हैं बातचीत के ज़रिए इख्तलाफात को हल करना, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डिस्कशन। आम तौर पर इख्तलाफात या झगड़ा उस वक़्त पैदा होता है जब हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते और अपनी बात को दुरुस्त साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम हम गलत हों, लेकिन अगर हम उस सूरत में एक दूसरे की बात को तवज्जो से सुन लें और उस पर गौर कर लें तो इख्तलाफात को ख़त्म किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि मसाइल के हल का तरीका कार क्या होना चाहिए, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सबसे पहले आप रुकें, पुरसुकून होकर सोचें कि गुस्सा करने से इख्तलाफ कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। दूसरे नंबर पे बात करें और सुनें, अपनी राय का इजहार करें और जिसके साथ आपका इख्तलाफ है उसकी राय सुनें कि वो क्या कहना चाहता है। तीसरे नंबर पे आप सोचें, मुस्बित अंदाज में सोचें कि हम किस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आप चुनें यानी इंतखाब करें। मुख्तलिफ बातें आपके सामने आई हैं, अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो मसले के हल के लिए किसी बड़े फर्द से कहें। मसाइल के हल के लिए हमने 4 बातों को डिस्कस किया। रुकें, बात करें, फिर सुनें, फिर सोचें और फिर इंतखाब करें कि आप कहाँ पे एग्री करते हैं और कहाँ पे आप डिसएग्री करते हैं और फिर आप फैसला करें कि आपको इस बात पे इख्तलाफ करना है या नहीं करना। तो बच्चों, मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे अगले लेसन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।